म्यूज़िक वीडियो हम जीतेंगे द कैंडल ऑफ होप के रिलीज़ किए जाने के मौके पर वीडियो के फिल्मकार और हिदायतकार आसिफ इकबाल अपनी टीम के साथ ये म्यूज़िक वीडियो एक कौमी पैगाम, आपसी इत्तेहाद, मुखालिफ समाजी व सियासी मसाइल पर आवाज़ उठाने का हौसला के लिए बनाई गई है। यौम आज़ादी से कबल इसके रिलीज़ होने से शायकीन में काफ़ी जोश व खरोश है। रिलीज़ किए जाने के तकरीब में अदाकार ज़िया खान, प्रियंका घोष, पेचुस घोष और दीगर मौजूद थे। आइए मिलते हैं आसिफ इकबाल सर के साथ, जो इस एल्बम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए सर, आज ये जो एल्बम आपने लॉन्च किया है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब, और मैंने सुना है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ थीम बेस्ड ही बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कैसे आती हैं? जी, ये आती हैं बस किसी तरह से मेरे दिमाग इसको अच्छी काम को करने के लिए मुझे उकसाता है मेरा दिल। और जब मैंने ये लिखा हम जीतेंगे, तब मुझे यही लिखा इसमें पूरा पॉजिटिव मैसेज है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी या पॉजिटिव मैसेज की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगा ये राइट टाइम है। एक तो 15 अगस्त भी आ रही है और आज़ादी के वक्त इस तरह का मैसेज आना एक बहुत अच्छी बात है। और इन सब बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया इस वीडियो में। तो इस वीडियो सॉन्ग के इससे आप मतलब पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को मैसेज साफ है। जिस तरह से हमने वो जो एक कम्युनिटी को किस तरह से प्यार से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश की है कि प्यार रखिए, कोई भी नफरत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, मोहब्बत हमेशा के लिए रहती है। और आपके इस वीडियो में जो है हमारे कोलकाता की मिस कोलकाता 2021 मिस ज़िया खान, ये आपको मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में कैसा आया कि नहीं, इनको इस वीडियो में लेना चाहिए? और ज़िया एक्चुअली बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक सरप्राइज पैकेज मुझे मिली इस प्रोजेक्ट में। जब मैं ज़िया से मिला और मैंने उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया, तो ज़िया काफ़ी उसको अच्छा लगा। उसने बोला कि मैं हर तरीके से सपोर्ट करूँगी। तो उसने अपने इंस्टीट्यूट के जितने भी लड़के और लड़कियाँ थी सबसे मिलवाया मुझे, सबको। मैंने जितना इन बच्चों के पीछे वर्क किया है, उतना ज़िया ने भी किया है। बिकॉज कि उनको किस तरह से ट्रेनिंग देना, किस तरह से उनके एक्ट चाहिए या किस तरह से वो लुक कैमरा पे आना चाहिए, तो वो ज़िया समझ गया। बहुत इजी तरीके से उसने सबको ट्रेन किया। तो मेरे लिए ये ईजी हो गया कि मुझे एक सपोर्टिव हैंड ज़िया के तौर पे मिल गया। आइए मिलते हैं ज़िया जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया जी, आपको तो पता ही है, सर ने आपके बारे में बताया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा जब आपको सर ने ये ऑफ़र दिया? एक्चुअली मैं तो ऑनेस्ट बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि पहले मैंने सर को ना कर दिया था, क्योंकि देखिए मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडल, मैं रनवे मॉडल हूँ मोस्टली, और मैं वेब सीरीज़ वगैरह या कहीं से भी अगर मुझे ऑफ़र आता है तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं मॉडल के तौर पे ही अपने आप को हमेशा देखती हूँ। मैं कभी एक्टर के तौर पे अपने आप को देखी ही नहीं थी, तो मैंने सर को ना किया था। और उसके बाद सर ने बोला कि आप प्लीज़ एक बार देखिए, इस चीज़ को समझिए कि हम बता क्या रहे हैं आपको। तो हमने जब सारी चीज़ें सुनी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और एक फील आया कि नहीं, ये चीज़ एज अ सोशल वर्क
वर्कर भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। ग्लोबल ह्यूमन राइट की तरफ से मुझे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो लोगों के साथ हम शाना बशाना काम करते रहते हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। तो ये अच्छा लगा कि नहीं, ये एक मैसेज है। नॉर्मल पता नहीं इन फ्यूचर में कभी वीडियो करूँ या ना करूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज़ें जब होंगी तो जिया खान ज़रूर रहेगी सबके साथ। थैंक यू। आइए मिलते हैं जिया खान के ड्रेस डिज़ाइनर के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अल्फा दीदी है एंड आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। जिया जी से मैं एक मॉडल शो में मिली थी, मॉडलिंग शो में मिली थी मैं जिया जी से। एंड आज का जो वीडियोज़ है इनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आई थिंक आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस ऑल्सो कि जिस तरीके से इन लोगों ने 15 अगस्त के लिए एक वीडियो एल्बम बनाया जिसमें मैं एज अ मॉडल, एज अ डिज़ाइनर मैंने काम किया है। इट्स वेरी वंडरफुल एंड वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैसेज यही है कि इंडिपेंडेंस बोल देने से या एक इंडिपेंडेंस वर्ड से नहीं होता। इंडिपेंडेंस आपको चेंजेस लाने से होती है। ब्रिंग चेंजेस एवरी ईयर इज इंडिपेंडेंस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल टू जिया जी एंड सर ऑल्सो आसिफ सर कि मैं इनके साथ काम की। थैंक यू सो मच। आइए मिलते हैं जिया जी के ज्वेलरी डिज़ाइनर के साथ। हेलो एवरीवन, मैं पूजा रॉय देवनाथ हूँ और मैं लगभग 7 ईयर्स से ये कर रही हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। और मुझे ये वीडियो करने का ऑफर मिला था, पर जो भी है मैं नहीं कर पाई कुछ सम रीजंस की वजह से। तो फिर भी जिया और सर ने मुझे चांस दिया एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर और मैं बहुत खुश हूँ। सब आप प्लीज़ सब ये वीडियो देखिएगा और इसको एकदम सक्सेसफुल वीडियो बनाइएगा। थैंक यू। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप दोनों के दिमाग में ये जो आज का ये जो मतलब इवेंट है, इसमें मैम का जैसे ड्रेस डिज़ाइन करना हो या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन करना हो, ये कैसे आया आपके दिमाग में कि आज के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ड्रेस और ज्वेलरी काफ़ी डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ कैसे आई आपके दिमाग में? इट्स एक्चुअली थीम बेस्ड कि हाँ एक इवेंट है तो एक जैसे सब लोग लगेंगे तो अच्छा लगेगा। इंडिपेंडेंस को एकता को ही कहते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली जिया जी का ये कॉन्सेप्ट था कि लेट्स वेयर साड़ी, थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो जाएगा और एक जैसे हम दिखेंगे भी जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं एक होने के लिए। तो इसीलिए इनका ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आगे लेके आया और कहा कि चलो ठीक है वेयर साड़ी कुछ ट्रेडिशनल हो पहले जाएगा। भी शो था जो बहुत सारा शो जिया ने जो मुझे दिया, तो उसमें भी जिया शो स्टॉपर थे और मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर एंड आई वाज अ डिज़ाइनर। और जब वो कुछ देती है जो ये आउटफिट है तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाती हूँ क्या बेस्ट करना है इसके साथ, कि मैंने ऐसा क्या दूँ जो उसको बेस्ट लगेगा। तो वही मतलब काम में मज़ा आ जाता है। और जब जिया जी की तरफ से अगर रिकमेंडेशन हो जाए मतलब, और तो उसमें वो मतलब एक स्पार्क आ जाता है ना। आइए मिलते हैं जिया जी के और भी टीम मेंबर से। शो जिसमें मैंने फर्स्ट रनर अप किया था, उसके बाद जिया जी से मेरा वहाँ मुलाकात होने के बाद हमारा अच्छा बॉन्डिंग हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा काफ़ी जगह हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे। जहाँ हम लोग डिज़ाइनर हुआ की एज अ शो स्टॉपर वहाँ पर आए, तो हम लोगों ने ये प्लान किया, एक प्लेटफॉर्म ये किया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म करेंगे जहाँ पर हम लोग जितने न्यू कमर्स हैं उन लोग सबको हम लोग ग्रूम करेंगे अच्छे से। और सिर्फ ग्रूम नहीं करेंगे, हर एक चीज़ से उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। लाइक आई एम अ योगा टीचर, तो हम उसके फिटनेस में ध्यान देंगे और एज अ चांस देके मेरा यही मौका है। इवन आज इस इवेंट में मैंने एक और चीज़ें की हैं, जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमारी केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा स्पेशल किया जाए इस चीज़ को और बेस्ट बनाने के लिए। ये सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो लोग आज की डेट में मेरे स्टूडेंट भी हैं। प्लस इस एल्बम में इन लोगों ने एज अ आर्टिस्ट मेल एंड फीमेल इन लोगों ने काम किया है और सारे लोग यहाँ पे हैं। तो We are like family now. यस, वी आर लाइक फैमिली। तो मैं नए लोगों को मौका देती हूँ हमारे शेयर करें और सुबह भी देखें, रात भी देखें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, आपका प्यार बढ़ेगा, हर कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे जो मैसेज है बहुत ही अच्छा मैसेज है। और वो लोग बस हम लोग प्यार और प्लीज लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, एसोसिएट को। थैंक यू सो मच। Thank you. Like and subscribe. Come on, like and subscribe. और कुछ कहना चाहेंगे आप आज इस हमारे जिया मैम के एल्बम के लॉन्च के बारे में? और कविता और इनकी कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं। और आप सब जो उसके साथ खड़े हैं और इस नया वेंचर में
इंशाल्लाह। कहना चाहूंगी कि जब भी जिया को मेरी जरूरत है और इट्स मीन अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। नाम पर मेरी ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद, और मैं हमेशा थैंक यू सो मच मैम। तो ये हमारी सेकंड विनर है। आप बताइए जुबी शेख, आपको कैसा लग रहा है? ये आपका पहला कॉन्टेस्ट था या फिर तो फर्स्ट कॉन्टेस्ट में आप सेकंड विनर हुई हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके बाद फिर क्या इरादा है, किस तरह से आप अपने ब्रांड को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? निशा जी, आप कैसा लग रहा है आपको आज ये? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा पहला अचीवमेंट है, इंशाल्लाह आगे भी इससे ज़्यादा और तो आपने पहली बार ये किसी कॉन्टेस्ट में आपने रखे? जी आपने एक मौका दिया, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे रहा और भी ये मेरे तो आइए मिलते हैं हमारे थर्ड विनर के साथ, जिनका नाम है निशा तबस्सुम। और निशा जी, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म मिला है अपना हुनर को दिखाने के लिए। तो ये हर लड़की को बहुत कम ही मौका मिलता है और हम लोगों के जो जिया खान ने जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है, दिस इज रियली आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैज गिवन अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस व्हाटएवर द स्किल वी हैव, we can come and interact with the other kind of people in the different society also.